हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि LDR सेंसर का यूज़ करके हम आर्डिनो की हेल्प से किसी भी एक्चुएटर को या फिर किसी आउटपुट डिवाइस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस यानी कि जैसे कि रिले हो गया, रिले के साथ हमें किसी भी हाई वोल्टेज सप्लाई वाले जो डिवाइस है उनको कंट्रोल करना है, या फिर LED जैसे कोई भी छोटे कंपोनेंट जैसे कि LED बजर या फिर अदर स्मॉल वोल्टेज पे काम करने वाले कंपोनेंट्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो आर्डिनो के थ्रू हम LDR सेंसर को यूज़ करके किस तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम इसका कोड बनाएंगे कि कोड किस तरीके से लिखा जाएगा इसका, एंड उसके बाद कोड अपलोड करके हम इसका सर्किट की टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड के लिए मैं एक विंडो ओपन कर लेता हूँ आर्डिनो सॉफ्टवेयर की, एंड कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कमेंट्स हम यहाँ से हटा देते हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोड की बात करें तो देखो, कोड लिखने से पहले हमें 2-3 चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है कि इस आर्डिनो से कितने इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होने वाले हैं, कितने आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होने वाले हैं। तो इनपुट की बात करें तो LDR सेंसर कनेक्ट होगा, और आउटपुट की बात करें तो वहाँ पर या तो रिले या फिर LED या फिर कोई भी एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगा। तो एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन मोड की कमांड लिखेंगे, जिसके अंदर हम एक ले लेंगे इनपुट के लिए। तो पिन नंबर 7 पर हम हमारा इनपुट कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना सेंसर कनेक्ट कर देंगे। आप कोई भी पिन ले सकते हैं, फिक्स नहीं है। 0 से लेके 13 तक जो पिन्स है उनमें से कोई से भी पिन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो और पिन नंबर 13 में ले लेता हूँ आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट और इनपुट आपको कैपिटल में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब पिन नंबर 7 से हमने जो सेंसर कनेक्ट किया है, हम LDR सेंसर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो उसको हमें रीड भी करना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिजिटल रीड। डिजिटल रीड करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उसका पिन नंबर। पिन नंबर हमने लिख दिया और ये यहाँ से रीड कर लेगा। अब रीड करने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, किसी एक वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करा लेंगे। तो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा। ये देखो, वेरिएबल वगैरह ये सब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्रोग्रामिंग आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो जो अदर आर्डिनो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज वगैरह है उनसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो A के अंदर उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर A की वैल्यू, अगर हम LDR सेंसर को आप चेक कर लो पहले कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के बाद में हाई सिग्नल देता है या लो सिग्नल देता है। तो मैं जो मॉड्यूल अभी यूज़ कर रहा हूँ वो LDR सेंसर जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो लो सिग्नल देता है, तो हमें वहाँ पर वैल्यू क्या रिसीव होगी, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़, और अंदर कंडीशन लिखेंगे A इज़ इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि LDR सेंसर के सामने उजाला हो रखा है। उजाला हो रखा है तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो हम कोई LED कनेक्ट कर देते हैं, आर्डिनो की पिन नंबर 13 से हमने कोई LED कनेक्ट कर दी, और अगर पहले से उजाला है तो वो LED अपने आप ऑफ हो जाएगी, और अंधेरा है तो वो LED अपने आप ऑन हो जाए। इस तरह का कोड हमें बनाना है। तो A0 का मतलब क्या है, A0 का मतलब है वहाँ पर उजाला है पहले से, तो हमें LED को क्या करना होगा, ऑफ। तो ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, और पिन नंबर हमारी क्या है, 13, जिससे हमें आउटपुट देना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्नल लो। तो ये हमारा लो सिग्नल वहाँ पर चला जाएगा और हमारी LED बंद हो जाएगी। ये अभी हम कनेक्शन करेंगे तब समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। एक बार आप कोड को समझ लो। एल्स के अंदर हम लिख देंगे डिजिटल राइट। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं बन पाती है, जैसे 0 के बराबर नहीं है, तो एल्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो परफॉर्म हो जाएगी, नहीं तो ऊपर वाली परफॉर्म होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं हाई। अब देखो, इस कोड का मतलब क्या है कि अगर A की वैल्यू 0 रहती है, अब A की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेंसर से। अगर सेंसर के सामने लाइट है तो वो क्या देगा, 0 देगा। अब सेंसर पे लाइट है, इसका मतलब पहले से उजाला है, तो वो क्या करेगा, LED को ऑफ कर देगा, और अगर सेंसर पे अंधेरा हो जाता है तो वो LED को ऑन कर देगा। तो इस तरह का कोड हमने बनाया है, और इसको हम एक बार अपलोड करके देखते हैं। तो अपलोड करने के लिए हम आर्डिनो को केबल से कनेक्ट कर देते हैं, और टूल्स में हम चेक करेंगे तो टूल्स में हमारा पोर्ट सेलेक्ट है एंड बोर्ड ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आपका सेलेक्ट नहीं है तो आप पहले इनको सेलेक्ट कर लो, एंड फिर हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर
LDR सेंसर को कनेक्ट करके। तो सेंसर को कनेक्ट करने के लिए हम जंपर केबल लेंगे और जंपर केबल को मैं यहाँ पर इस मॉड्यूल पे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो हमारे रेड वाली जो वायर है वो VCC है और ब्राउन वाली वायर क्या है, ग्राउंड। तो VCC और ग्राउंड को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये जो हमारी पावर सप्लाई वाले पिन है यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर 5 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये 5 वोल्ट पिन में हम रेड लगा देते हैं और यहाँ पर ब्राउन वाली। तो 5 वोल्ट और ग्राउंड वाली जो पिन है हमारी यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब एक पिन है हमारी सिग्नल वाली, तो सिग्नल पिन कहाँ जाएगी, पिन नंबर 7 पे, क्योंकि हमने पिन नंबर 7 पे इनपुट डिक्लेयर किया है। अब देखो यहाँ पर अब पहले से उजाला है और इसके सामने हम जैसे अंधेरा करते हैं, जैसे सेंसर को पूरा मैं कवर कर लेता हूँ तो ये LED ऑफ हो जाती है, इसका मतलब हमारा सेंसर काम कर रहा है। अब उसको चेक करने के लिए मैं क्या करना होगा, हमने पिन नंबर 13 के ऊपर हाई और लो सिग्नल दिया है जब ये LDR सेंसर हमें कोई भी पावर सप्लाई कोई सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस LED को कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 13 पर। अब मैंने पिन नंबर 13 क्यों लिया है, क्योंकि देखो 13 के पास में ग्राउंड की पिन भी अवेलेबल है, यहाँ पर पिन नंबर 13 के पास ग्राउंड की पिन भी अवेलेबल है, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो LED का बड़ा वाला लेग है इसको तो मैं पिन नंबर 13 में लगा दूंगा और छोटे वाले लेग को इसके पास में जो ग्राउंड पिन है उसमें लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि जब भी हाई सिग्नल आएगा तो पिन नंबर 13 से तो इसको हाई सिग्नल मिल जाएगा और ग्राउंड से इसको लो सिग्नल मिल जाएगा, जिससे कि LED हमारी ऑन हो जाएगी। तो अभी देखो, अभी जो हमारा LDR सेंसर है इसके चारों तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा उजाला है, तो इसकी वजह से हमारी LED ऑफ है। अब मैं जैसे इसके ऊपर अंधेरा कर देता हूँ तो देखो LED ऑन हो जाती है। मैंने पूरा इसको कवर कर लिया है इस पे अंधेरा करने के लिए, बट नेचुरली जब अंधेरा होगा तो अपने आप ही LED ऑन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी LED काम कर रही है। अब आपको स्मॉल बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज, यानी कि जनरली क्या होता है कि ये जो पिन्स है आर्डिनो की, ये 5 वोल्ट सप्लाई हमें देती है, अप्रोक्स 5 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ से मिल जाती है। तो 5 वोल्ट सप्लाई पे काम करने वाला डिवाइस है तो आप डायरेक्टली इसके ही कनेक्ट कर दो, वो ऑन ऑफ हो जाएगा। बट मान लो उससे ज़्यादा पावर सप्लाई पे काम करने वाला डिवाइस है तो उस केस में आपको यूज़ करनी पड़ेगी रिले। रिले आपको पता है कि रिले से हम किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो DC सप्लाई पे बेस्ड हो चाहे AC सप्लाई पे। तो जो 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई के हैं उसको हम रिले से ऑन ऑफ करेंगे। तो अगर आपको रिले के बारे में नहीं पता है कैसे यूज़ किया जाता है तो आप रिले के बारे में अदर वीडियोस में डिटेल से पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद में इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो रिले पे मैं 3 वायर्स यहाँ पर लगा देता हूँ। रिले जनरली एक स्विच है जिससे आप किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। इवन AC सप्लाई जो है हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है उन डिवाइसेस को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इस रिले का यूज़ करके। तो हम ये चेक करेंगे कि रिले को ऑन ऑफ कैसे करना है और उसके आगे जो कनेक्शन होता है किस तरीके से ये AC बल्ब को कनेक्ट कर सकता है या फिर किसी अदर जो भी डिवाइस है उनको ऑन ऑफ कर सकता है, ये आप रिले वाले वीडियोस में पढ़ सकते हैं। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर वही 3 पिन है, VCC, ग्राउंड और इनपुट। तो आर्डिनो से जो आउटपुट आएगा वो रिले के लिए क्या होगा, इनपुट। तो आर्डिनो के आउटपुट पिन है 13, तो इसकी इनपुट पिन को इसके आउटपुट पिन पे कनेक्ट कर देंगे। अब रिले में जो हमारी ब्लू वाली वायर है वो है VCC एंड ग्रीन वाली वायर है ग्राउंड। अब देखो आप यहाँ देखेंगे तो अब रिले भी जनरली 5 वोल्ट पे काम करती है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट पिन तो हमारे पास एक ही है और पिन ही नहीं है हमारे पास, तो हम कनेक्ट क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक Vin पिन दिखाई दे रही होगी। जनरली ये पिन काम आती है आर्डिनो में पावर सप्लाई इनपुट देने के लिए। तो पावर सप्लाई तो ऑलरेडी हमारी यहाँ से इसको मिल रही है, तो ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है आपस में, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसको 5 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है। तो अगर आप किसी डिवाइस को यहाँ से सप्लाई देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 12 वोल्ट सप्लाई दी है, जैसे मान लो इस बैरल जैक के थ्रू हम 12 वोल्ट का अडेप्टर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और Vin से आपने किसी स्मॉल कम वोल्टेज पे काम करने वाले डिवाइस को यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो उसको भी 12 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर Vin पे मिलेगा। तो अगर उस पे काम करने वाला डिवाइस है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर 5 वोल्ट है। लैपटॉप कंप्यूटर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं USB के थ्रू, तो 5 वोल्ट मिल रहा है, तो Vin पे भी क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। तो मैं रिले को 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से दे देता हूँ। तो Vin पिन के ऊपर मैं VCC लगा दूंगा रिले के, और ग्राउंड पिन के ऊपर ग्राउंड, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखो रिले की रेड वाली LED ऑन हो चुकी है, इसका मतलब रिले को पावर मिल चुकी है। अब इसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा, सिग्नल मिलेगा पिन नंबर 13 से। तो ये हमारे पिन नंबर 13 है, इस पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब हमारी ये रिले है और ये हमारा सेंसर। अब देखो
आपको इस एलईडी पे नोटिस करना है। जैसे ही मैं इस सेंसर को पूरी तरीके से इस पे अंधेरा कर देता हूँ तो एक बार चेक कर लेते हैं पिन हमारी सही कनेक्ट है क्या। हमने गलत पिन में कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड में मैंने कनेक्ट कर दिया। कई बार क्या होता है कि पिन पास में तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो अभी हमने इसको पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम चेक करते हैं तो देखो ये रिले, अब इस पे बिल्कुल जैसे मैं सेंसर पे अंधेरा कर देता हूँ तो रिले ऑफ हो जाती है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी और ये एलईडी भी देखो ऑन ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से आप LDR सेंसर का यूज़ करके आर्डिनो के साथ इसको इंटीग्रेट करके आप एलईडी या फिर किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कोई भी आउटपुट डिवाइस को अगर आपको ऑन ऑफ करना है यूजिंग LDR एंड आर्डिनो, तो आप इजीली इस तरह का अरेंजमेंट बना के इस कोड को यूज़ करके आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रिले के साथ में आप आगे डायरेक्ट AC सप्लाई बेस्ड डिवाइसेस या फिर DC सप्लाई में जो हाई वोल्टेज डिवाइस है उनको भी कनेक्ट करके उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिले और अदर डिवाइस को हम ऑन ऑफ कर पा रहे हैं, और आगे के वीडियोस में हम अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।